खुश आमदीद परिलोटने। ये कहानी एक ऐसी शहजादी की है जो फूलों की जुबान समझती थी, मगर ये बात सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। असल जादू तो उसके दिल में रहता था। इसका नाम ज़हरा था। कहते हैं जब वो पैदा हुई तो महल के बाग में एक साथ हजारों फूल खिल उठे थे, जैसे ज़मीन ने खुद उसका इस्तकबाल किया हो। हवा में मीठी सी खुशबू थी और परिंदे ऐसी बोली बोल रहे थे जैसे कोई पुरानी कहानी दोबारा जिंदा हो रही हो। ज़हरा बचपन से ही आम शहजादियों जैसी नहीं थी। उसे सोने के झूले, कीमती खिलौने या चमकती पोशाकें ज़्यादा पसंद नहीं आती थीं। उसका दिल तो हमेशा बाग की राहों में भटकता रहता, जहाँ फूलों की पंखुड़ियाँ ओस से भीगी होती थीं और मिट्टी से ज़िंदगी की खुशबू आती थी। जब वो फूलों के करीब जाती तो उनसे बातें करती जैसे वो जिंदा हों, और हैरत की बात ये थी कि फूल उसे जवाब देते थे। गुलाब उससे धीमी आवाज में कहता, शहजादी, आज तुम्हारा दिल बोझल लग रहा है। शहजादी एजे, तुम उदास लग रही हो। चमेली मुस्कुराती और कहती, रात की खामोशी तुम्हारी दोस्त है, उससे मत डरो। रात की खामोशी तुम्हारी दोस्त है। कमल का फूल पानी के ऊपर हल्की सी लहरें बनाकर बोलता, सब्र का मतलब रुकना नहीं होता, बहते रहना होता है। सब्र का मतलब रुकना नहीं होता, बहती रहना होता है। ज़हरा इन बातों को अपने दिल में महफूज कर लेती, जैसे कोई कीमती राज हो। महल में लोग इस बात से वाकिफ थे कि ज़हरा कुछ अलग है, मगर कोई भी इस राज की गहराई को नहीं समझता था। उसके वालिद बादशाह आयान एक दानिशमंद मगर सख्त मिजाज हुक्मरान थे। उनका मानना था कि शहजादी को सिर्फ सल्तनत के कवानीन और सियासत सीखनी चाहिए। उन्हें फूलों से बातें करना बचपना लगता था, मगर ज़हरा की वालिदा मलिका रईसा चुपके से उसकी हिमायत करती। वो कहती, जिस बेटी का रिश्ता कुदरत से हो, उसका मकाम आम लोगों से बुलंद होता है। वक्त गुजरता गया और ज़हरा जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। उसके बालों में रात की सियाही और आंखों में सुबह की रोशनी थी। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, मगर उसकी असल खूबसूरती उसकी मुस्कुराहट और उसका नर्म दिल था। फिर एक दिन सल्तनत पर अजीब सी उदासी छा गई। बाग के फूल मुरझाना शुरू हो गए, हवा में वो मीठी खुशबू ना रही और परिंदों की बोली भी खामोश होती चली गई। ज़हरा बेचैन हो उठी। उसने बाग में जाकर फूलों से पूछा कि आखिर क्या बात है। क्या बात है मेरे दोस्तों? मुरझाया हुआ गुलाब आंसुओं भरी आवाज में बोला, शहजादी, कुदरत का दिल दुख गया है। चमेली ने कहा, इंसानों ने ज़मीन का एहतराम भूलना शुरू कर दिया है। कंवल ने धीरे से कहा, एक पुराना जादू जाग उठा है जो सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। उस रात ज़हरा को ख्वाब आया। ख्वाब में उसने एक रोशनी से भरी हुई औरत देखी जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और जिसके कदम जहाँ पड़ते थे वहाँ फूल खिल उठते थे। वो कुदरत की मलिका थी। उसने ज़हरा से कहा, अगर तुम फूलों की आवाज़ सुन सकती हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनका दर्द भी महसूस करो। सादियों पुराना एक जादू टूट रहा है, और अगर ये पूरी तरह टूट गया तो ये ज़मीन बंजर हो जाएगी। सुबह ज़हरा ने फैसला कर लिया। उसने अपनी वालिदा को सब कुछ बता दिया और अब्बू, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ शहजादी बनना नहीं बल्कि इस जमीन की हिफाजत करना है। बादशाह पहले गुस्से में आए, मगर जब उन्होंने बाग के मुरझाए फूल देखे और हवा की उदासी महसूस की तो उनका दिल भी पिघल गया। ज़हरा एक सफ़र पर निकल पड़ी। ये सफ़र सिर्फ महल से दूर जाने का नहीं था, बल्कि अपने डर से आगे बढ़ने का था। जंगल, पहाड़ और वादियाँ उसके रास्ते में आईं। हर जगह फूल उससे बात करते, उसे रास्ता दिखाते और हौसला देते। कभी वो थक जाती, कभी उदास होती, मगर फूलों की आवाज़ उसका सहारा बनती। एक गहरी वादी में उसे एक काला जादू मिल गया जो कुदरत की ताकत चूस रहा था। वो जादू एक पत्थर के दिल में कैद था, जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी से टूट सकता था। फूलों ने ज़हरा से कहा कि अगर तुम अपनी आवाज़ यानी फूलों से बात करने की ताकत इस पत्थर को दे दो तो जादू टूट जाएगा, मगर तुम फिर कभी फूलों की ज़ुबान नहीं समझ पाओगी। ज़हरा के लिए ये फैसला सबसे मुश्किल था। फूल उसकी ज़िंदगी थे, उसकी रूह थे, मगर उसने ज़मीन, लोगों और आने वाली नस्ल के बारे में सोचा। उसने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराहट से कहा, अगर मेरी खामोशी से दुनिया बोल उठती है तो ये कुर्बानी मुझे मंजूर है। जैसे ही उसने अपनी ताकत छोड़ दी, पत्थर टूट गया, रोशनी फैल गई और जादू खत्म हो गया।
वादी फिर से सब्ज हो गई, फूल खिल उठे और हवा में वही पुरानी खुशबू लौट आई। ज़हरा ज़मीन पर गिर पड़ी, कमज़ोर मगर मुतमईन। वो वापस सल्तनत लौटी तो लोगों ने देखा कि बाग फिर से जिंदा हो गया है। फूल खिल रहे थे, परिंदे गा रहे थे। ज़हरा अब फूलों की आवाज़ सीधा नहीं सुन सकती थी, मगर जब वो उन्हें देखती उसका दिल फिर भी बात करता। लोग कहते हैं कि फूल आज भी उसके करीब आकर हल्की सी लहराते हैं, जैसे चुपके से शुक्रिया अदा कर रहे हों। मिलते हैं एक और जादू भरी कहानी में।